कुल दीप, अखंड दीप जो कभी बुझे न, ये पहले ही जलाना है भगवान के लिए। मुल्तानी मिट्टी से लड्डू बना करके उसमें गणपति जी की पार्थिव मूर्ति बनानी है। पार्थिव मूर्ति की ही पूजा होगी। ये गणपति, जो गणपति जी श्रेष्ठ गणपति हैं, जो आप बाजार से लेके आए, ये गणपति जी हैं। इनकी स्थापना के लिए दुर्बा, चावल और इनको आसन आपको अपने आप तैयार करना है। गणपति जी की पूजा के लिए स्वयं अपने आप आते हैं। ये खोडश मातृका है, ये कलश है, इसके अंदर पानी, सुपारी, 1 रुपया और 5 प्रकार के पल्लव, आम का, बड़ का, पीपल का, गूलर का और पाकड़ का। 5 पत्ते अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो पान के पत्ते। ऊपर से ये नारियल लाल कपड़े में बांधकर कलश के ऊपर चावल रखकर उसके ऊपर ये कलश रखना है। कलश की पूजा सूक्ष्म बताता हूँ। इसके बाद नवग्रह, ये 9 ग्रह हैं। बीच में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु नीचे नीचे हैं। बैठ जाओ आराम से, सुंदर आपको जो लगे उस हिसाब से चंदन अपने शरीर पर धारण करो। चंदन धारण करने के बाद हाथ में चावल, कुश, फूल और पानी लेकर के संकल्प करने का मतलब होता है सोचना। जैसे ही जो आपके हाथ में मुल्तानी मिट्टी है उसको गोल बनाएंगे, उसी समय सोचना शुरू कर दीजिए कि हमको क्या, ये माँ पार्वती जी शक्ति हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कि उनकी बात कहीं ओपन न हो, उनके मन में जो है उसको वही जाने जिसको वो जनाना चाहती हैं, उसके अलावा कोई न जाने। उसके लिए अपने शरीर से ही गणपति जी का निर्माण किया उन्होंने। इसमें गणपति जी में इनके सिर का ही सबसे बड़ा महत्व है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, इनके सर का ही प्रणाम करना है। ये गौरी के पुत्र हैं, इनके सर से ही संबंध है। मनुष्य की शरीर है, माँ गौरी संसार में यही जगत जननी है, परा अम्बा है। इन्होंने सोचा विश्व मेरा पुत्र है, मेरे इशारे पर ही चले। उन्होंने ऐसी मूर्ति का निर्माण किया जो हाथी का सर है। इसके हाथी के और किसी शरीर से इसका कोई महत्व विशेष नहीं है। इसका विवेक इतना प्रबल होता है, मात्र दिमाग से ही, बुद्धि ही, विवेक से ही अपना सारा काम करता है हाथी। आंख बहुत छोटी है, कान बहुत बड़े हैं, शरीर में भी इनके पेट बड़े हैं। ऐसा मां ने निर्माण किया। ऐसी मूर्ति आपको पार्थिव बनानी है अपने हाथ से। फिर उनको श्रृंगार करने के लिए मैंने बताया पहले सामान क्या क्या है। सामान में बहुत सामान लाने की आवश्यकता नहीं है, जो संभव हो उतना। भगवान को आसन के लिए कोई भी वस्त्र आपके पास हो, सफेद या लाल, उसके ऊपर कुमकुम, हल्दी, चावल से स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस पर पार्थिव मूर्ति स्थापित कीजिए। जो आप बाजार से मूर्ति लाए हैं, उत्सव वाली मूर्ति है, उसका श्रृंगार अपने ढंग से सजा दीजिए। वह उत्सव की, भगवान के श्री महागणपति की वह मूर्ति है। भगवान को आसन अक्षत देने के बाद उनके पैर के लिए पाद्य के 3 कटोरी में पानी अलग अलग रखना है। पाद्य के लिए शुद्ध निर्मल जल, फिर दूसरी कटोरी से
आचमन के लिए जिसमें थोड़ा सा चंदन मिला हो। फिर तीसरी कटोरी में स्नान करने के लिए जिसमें सर्व औषधि आप मिला सकते हैं, चंदन, हल्दी और भी सुगंधित कुछ वस्तु उसमें डाल सकते हैं जिससे भगवान को सुगंधित पानी से स्नान हो। फिर उसके बाद उस पानी के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके 5 प्रकार से जिससे पंचामृत बनता है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, सुंदर पुष्प के पराग से निकाला हुआ मधुमक्खियों का द्वारा रस, जिसको मधु कहते हैं, बहुत सावधानी से निकालती हैं। वृक्ष या फूल को कोई तकलीफ नहीं होता है, ऐसे ही हमको सिखाया जाता है सावधानी से रस निकाला जाए। और शक्कर, ये 5 चीजों से एक एक अलग अलग स्नान भगवान को कराना है। फिर 5 को स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत 5 मिला करके स्नान करा दीजिए। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, इनके लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कि ये माँ के ही श्रृंगार हैं। माँ ने सिर्फ अपने लिए बनाया है, लेकिन माँ का पूरा संसार है, पूरा विश्व इनकी ही संतति है। इसलिए माँ पूर्ण रूप से, जैसे ही गणपति जी का आगमन होता है, स्वयं गणपति दर्शन ही है माँ। वास्तव में गणपति का मतलब ही है गौरी, गौरी का आगमन। गौरी संसार के लिए, गौरी जिनका मन अति निर्मल है, शुद्ध जिसका मन है, जिनके शिव ही सब कुछ है, परंतु संसार के लिए एक नया निर्माण मां कर रही हैं, जिसकी सुंदरता उनके मुख की हाथी के शरीर में है। वो मां को पसंद है। वही लक्ष्मी जी की आवाज भी हाथी की आवाज पसंद है, इसलिए इनके साथ लक्ष्मी हमेशा रहती है। भगवान गणपति जी का मात्र एक दर्शन है मां की सेवा। इनके लिए दूसरा कोई पूज्य नहीं है। किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। मां ने, ये मां का ही संकल्प है। मां ने जब समझा, तिनको सारी चीजें अपने आप आ गई, रिद्धि और सिद्धि। हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करते हुए विजय प्राप्त की, उनके आदेश को माना, उनके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के विजय ली और इनकी पत्नी बन गई। शुभ और लाभ, इनके 2 पुत्र बन गए। ये मां का दर्शन है, ये गौरी दर्शन है। गणपति दर्शन ही गौरी दर्शन है। सिर्फ इसका मतलब है कि माता पिता ही संसार में सर्वस्व हैं, और सचमुच में माता पिता ही परमेश्वर है। उन्हीं के द्वारा ये संसार चल ही रहा है। मां की कृपा से गणपति जी का आगमन, गणपति जी के आगमन के बाद कलश को भी शुद्ध कलश, लोटे तांबे के खाली हो, खाली लोटे में सुपारी, चावल और द्रव्य डालकर, फिर उसके बाद जमीन पर 7 प्रकार के दाने रख करके स्थापना कर दीजिए उस खाली लोटे को। अभी ये कलश नहीं हुआ। कलश बनाने के लिए खाली लोटे के ऊपर 3 बार
उनके गले में मौली बांध दीजिए 3 धागा से। इसका मतलब है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों सब इनके बस में हो जाते हैं। सब देवता इस लोटे में आएंगे, ये कलश बन जाएगा। इसके बाद वरुण इसके अंदर आएंगे, पानी डालिए। पानी डालने के बाद फिर इसमें 5 पल्लव मैंने जो बताया, 5 पल्लव फिर श्रृंगार कर दीजिए। इस कलश को चारों तरफ से स्वस्तिक का चिन्ह बना करके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए, जिसमें चावल रहेगा बगैर टूटा हुआ। फिर ये लाल वाला नारियल बांध करके ऊपर रख दीजिए। फिर ये कलश हो गए, इसमें सारे देवता वास कर रहे हैं। अपने आप मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर पंडित हैं, ब्राह्मण आपके यहाँ आया हुआ है, तो जो आदेश करेगा उसके हिसाब से उसकी पूजा करनी है। अन्यथा इस कलश को पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पंचामृत स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, माला, फूल, पत्र से श्रृंगार। गणपति जी के लिए लाल फूल, 3 गांठ वाला दुर्वा, बिल्व पत्र, ये इनके श्रृंगार के सामान हैं। स्नान होने के बाद, वस्त्र होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद चंदन लगाएंगे। चंदन के बाद इत्र से खुशबू करेंगे भगवान को, माला फूल चढ़ा करके फिर दीप जलाएंगे। दीप से भगवान को अपने दर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कृपा दृष्टि रखें हमारे तरफ। सुंदर धूप और दीप के बाद गणपति जी को मोदक का नैवेद्य, जिसमें नैवेद्य में भगवान को निवेदित करने के लिए दुर्वा या बिल्वपत्र रख करके, सेम ऐसी ही परिस्थिति में माँ इनके साथ पूजा होती रहती है। ये गणेश अंबिका दोनों जन की पूजा साथ साथ में होती रहेगी। यही परिस्थिति सब जो आवाहित देवता हैं, कलश को बुला करके आसान दीजिए। फिर 16 प्रकार की षोडश मातृका हैं, उनको भी बुला करके आवाहित कीजिए। नवग्रह देवता को बुला करके आवाहित कीजिए, जबकि ये सब लोग अपने आप हैं। आनंद देने के लिए भगवान बाल कृष्ण भी आ जाते हैं। ये हो गई इनकी स्थापना। अगर आपको संभव है, आपके पास समय है, तो शास्त्रों में लिखे हुए कुछ श्लोक जो आप नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए जय श्री बाल मैं हरिओम। गणपति स्तुति है, आप प्रारंभ करेंगे, खाली सुनिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम, उद्यंड विघ्न परिखंडन चंद्रदंड, माखंडलादि सुरनायक वृंद बंदन। प्रातः नमामि चतुरानन बंद, मान मिच्छानुकूल मखिलम च वरम ददानम, तम तुंदिलिम दिर्शनाधिपयज्ञ सूत्रम, पुत्रम विलास चतुरम शिवयो शिवाय। प्रातः भजाम्य भयदम खलु भक्त शोक, दावानलम गुण विभुम बर कुंजरास्यम, अज्ञान कानन विनाशन हव्यवाह, मुत्साह वर्धन महम शुद्धमीश्वरस्य।
अश्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततम जह पठेत प्रयतः पुमान। ये गणपति जी की प्रातः अस्मरणीय स्तुति है। उसके बाद गणपति जी के आवाहन के लिए और स्वस्ति वाचन ये मैं कह रहा हूं, परंतु जिनके घर में स्थापना होनी है उनको समय रहेगा तो सुनेंगे, नहीं तो स्थापना हो चुकी भगवान की। प्रसन्न हो जाइए, एकदम प्रसन्नता शरीर में भर जाए। बहुत आडंबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जितना संभव होता है आप अपने लिए जो जो व्यवस्था करते हैं वही गणपति जी के लिए व्यवस्था करनी है। पूर्ण रूप से भगवान का स्थान पहुंच गए गणपति जी। अब आप आनंद से भर जाइए। संभव हो तो स्वस्ति वाचन श्रवण कीजिए। आनो भद्रा आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरीतास उद्दिद देवानो यथा सदमिद विधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जयतां देवानाग्वं रातिरिभिनो निवर्ततां देवानाग्वं शक्यमुपदिशेदिमा वयं देवानयायुः प्रतुरन्त जीवसे तान् पूर्वया निबदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्तिधम् अर्यमणं वरुणग्वं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगमयस्करत तन्नो वातो मयो भुवात् भेखजन्त माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणु तन्धिष्णया युवं तमीशानं जगतः सुस्पतिं धियं जिन्यमवसे हूमहे वयं पूखानो यथा वेद सामसिद विद्ये रक्षिता पायुरब्ध स्वस्तये स्वस्ति नः इन्दो विदस्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पृखदस्वा मरुतः प्रसन्नमातरः शुभं यवानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवा सूर्यचक्षुषो विश्वो नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग् ग्वां सस्तनुभ्यर्व्यसेम देवहितं ददायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्ता निश्चक्ता जलसा तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तु मानो मध्या ऋर्कतायुर्गन्तु अदिति यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपुता सपुत्राः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जनत्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापा शान्तिः रोखदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ये स्वस्ति वाचन आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अन्यथा मन से शांत करने के लिए पृथ्वी बोलो माँ शांत हो जाओ, सारी औषधियाँ शांत हो जाए, सारी वनस्पति शांत हो जाए, देवता शांत हो जाए, ब्रह्म शांति हो जाए। शांति ही शांति हर जगह हो। जहां जहां जो भी हैं हम एकदम अभय निशंक हो करके
पूरी प्रजा शांत हो जाए, पशु शांत हो जाए, सुशांति, सर्वारिष्ट शांति, जो हमारे से किसी प्रकार से नाराज है सब शांत हो जाएं। मेरे यहाँ गणपति जी का आगमन हो चुका है। फिर इसके बाद संभव हो तो, नहीं तो आप सूक्ष्म मैंने जो बताया यह अपने यहाँ स्थापना करके इस वीडियो को आप श्रवण कर सकते हैं और आपका कल्याण होगा, क्योंकि यह सत्य, मैं अपने हृदय से जो सत्य है वह बात कह रहा हूँ। शास्त्रों में बताया गया, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायण का नमस्कार न है, उमा महेश्वराभ्याम नमः, गणपति जी के पिता उमा महेश्वर को नमस्कार, बाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, ब्रह्मा जो हमारी सृष्टि के रचयिता है माँ सरस्वती, सची पुरंदराभ्याम नमः, जो हमको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, सची और इंदिरा, स्वयं मेरे माता पिता मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, आपके कुल के देवता, स्थान देवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, आपके प्रधान देवता जो आपके जिसकी आप स्थापना कर रहे हैं वो भगवान गणपति। फिर ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः स्वः श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय ओम महागणाधिपतये नमः। महागणाधिपति जो सदा सर्वदा रहते हैं, जो कभी भी हर समय रहने वाले जो महागणपति हैं, जो पार्थिव गणपति आज आपके यहाँ आए हुए हैं, इनका आपको अपने समय से जितने दिन का आपका संकल्प करते हैं उतने दिन तक आपको रोज यह पूजा करनी है, और विसर्जन के दिन छोटी सी पूजा, एक पत्ते में एक दोने में रखकर सारी वस्तु को भगवान को समर्पण करते हुए, भगवान का आगमन भी आनंददायक है और प्रत्यागमन भी। आगमन करते हैं तो उनकी तैयारी के लिए हम लोग उत्सव होते हैं, मेरे यहाँ उत्सव आ रहे हैं, और प्रत्यागमन में इसलिए कि जो पार्थिव शरीर है भगवान की, ये तो जाना ही जाना है, इसलिए अब इनका ऐश्वर्य मेरे अंदर रहेगा, इनकी कृपा मेरे अंदर रहेगी। ये आगमन और प्रत्यागमन दोनों भगवान का बहुत आनंददायक है। अब पौराणिक श्लोक का सुन लीजिए। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंदो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जपठेत् क्षणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितो जसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति खां मंगलम जेखां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेभ्यो स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय जेषामिन्दी वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शेर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम् अस्मिते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्य प्रजामि शरणं हरिं सर्वे ख्वारंभ कार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्ध ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गुह्यां भवानीं मणिकैकं वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये रही भूमिका। भगवान के आगमन के पहले ब्राह्मणों द्वारा ये स्वस्ति वाचन और पौराणिक श्लोक। जय श्री महागणाधिपतये नमः। अब हमने बताया संकल्प आपको अपनी मर्जी से करना है। जो आपको संकल्प करना है, सोचना है, हमारे कहने से, मेरे मंत्र पढ़ने से आपके संकल्प का कुछ असर होने वाला नहीं। स्वयं जब भगवान पार्थिव को अपने हाथ में लीजिए, तभी से मूर्ति बनाने, मुल्तानी मिट्टी में इसलिए कहा कि बहुत जल्दी सूख जाती है। इस मुल्तानी मिट्टी को लेकर के भगवान बोल उसमें अपने हिसाब से आकार बना करके सुंदर जितना हो सके गणपति जी का, ये गौरी जी का ध्यान करना है, लेकिन आपको गौरी जी का ध्यान करते हुए गणपति की पार्थिव मूर्ति बनानी है। भूमिका हुई। अब संकल्प आपको करना है, परंतु पौराणिक संकल्प जो ब्राह्मण करेंगे उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीशेद बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतमे 28वां कलयुग चल रहा। अष्टविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे। अमुक क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन सी नदी के किनारे और रहते हैं आप, अमुक क्षेत्रे अमुक नद्या अमुक तीरे विक्रम सके बौद्धावतारे अमुक नामनि संवत्सरे। पंडित से पूछ करके जो संवत्सर है, अमुकायन उत्तरायण है, अमुक ऋतु वर्षा ऋतु, महामांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे। अमुक इसलिए कहा जा रहा है, आप इसमें अपने हिसाब से रख लीजिए। आज से ही पढ़ कर के कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है और कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है और चंद्रमा और सूर्य किस किस राशि में है, आप स्वयं पंचांग से या पंडित से पूछ लीजिए और लिख लीजिएगा। अमुक राष्ट्र से देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ है, जथा स्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अपना नाम। अमुक गोत्रो अमुक शर्मा हम, आप जो हैं वर्मा हम गुप्तो हम दासो हम, आप जो है शर्मा हैं, वर्मा हैं, गुप्त हैं, दास हैं, जो भी हैं, मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विधि पाक्षय पूर्वकम मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम गोचरे च अरिष्ठिस्थितानाम आदित्यादि नवग्रहणाम शुभ फल निराशार्थम पुत्र पौत्र धन धान्य दीर्घ आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि समृद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अमुक यानी श्री गणपति देवता प्रीत्यर्थम स नवग्रह मखम अमुक यागम करिष्ये। जो यज्ञ कर रहे हैं यही भगवान का स्थापना, भगवान का मेरे यहाँ आनंद देने के लिए यही मेरी यज्ञ है। तदंगत्वेन उसके पहले स्वस्थ पुण्यावाचन षोडश मातृका पूजन बसोरधारा पूजन आयुष्य मंत्र जप नंदी श्राद्धमाचार्यादि वर्णानि
च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थ गणेशाम्बिका यो पूजनम करिष्ये। ये मैंने संस्कृत में पढ़ दिया। वास्तव में सत्य ही हम लोगों का रूप है, परंतु सत्य दिखता तो रहता है, अपने आप कितना भी छुपाओ सत्य कभी छुपता नहीं, अपने आप दिख जाता है। जो आप करने जा रहे हैं आपके मन में प्रसन्नता आएगी, यही सत्य है। पूर्ण प्रसन्नता है जो आप समर्पण कर रहे हैं भगवान को। और मैं, जो मेरे दर्शक बंधु हैं या जो YouTube वाले इसको चलाने वाले हैं, मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो भी भगवान गणपति जी को अपने यहाँ ले आना चाहते हैं, उनके पास सारी व्यवस्था उपस्थित नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह उत्सव बहुत बड़ा है। इसमें ब्राह्मण भी बड़े मुश्किल से ही मिलेंगे, समय भी सबके पास बहुत कम रहेगा, हृदय में उनकी पीड़ा न रह जाए, इसलिए संभव हो तो इसको दूर दूर तक पहुंचा दीजिए, जिससे सब इसका लाभ ले सके। यद्यपि कि सारी कामनाएं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले गणपति जी आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसका अब कहीं दुख रह जाए। अभी मैं गणेशाम्बिका पूजन मंत्र द्वारा करूंगा। आपको जो सुनने वाले हैं, जिनके पास सारी व्यवस्था है, ब्राह्मण हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जिसके पास सारे साधन उपलब्ध नहीं हैं, वो मात्र श्रवण करके, ध्यान करके, भावना से पूजा करके आनंद ले सकते हैं। जय श्री बालकृष्ण। दूसरा वीडियो चालू होगा।